जाकिर के कल्ब का यह हाल होता है कि उस पर अंदेशा भी गैर का गुजरे तो हालत कब्ज हो जाती है उसको वहां से, फिर वो उसको हालत बस में लाता है, तौबा करता है। फिर जब वो तौबा करता है फिर ज्यादा रुजू करता है खशियत के साथ। जब वो खशियत के साथ रुजू करता है तो उसकी हालत पलट दी जाती है, फिर वो हालत बस में आ जाता है, फिर उस पर अंदेशा गुजरता है। इसलिए खतरों से खाली नहीं है। खतरा रहमानी, खतरा नफसानी, खतरा शैतानी, खतरा मलकूती, और खतरा नफसानी तो हर आदमी जानता है, खतरा शैतानी भी हर आदमी जानता है तकरीबन, यानी शैतान के वसवसे से। खतरा मलकूती ये तसर्रुफ का खतरा है कि जब तसर्रुफात हासिल हो जाए तो फिर यह खतरा लाहक हो जाता है। क्यों कि खतरा शैतानी और खतरा रहमानी जब तक होते हैं, जब तक बंदे को कोई खतरा नहीं होता, उसकी वजह यह किसी दर्जे में नहीं होता कितना खतरा हो जाए वो कुछ भी करता रहे, क्या उसको नजूर थोड़ी हो रहा है, वो तो है ही पास, उसके बाद है ही जो जाया होगा। जब खतरे मलकूती शुरू होता है तो इसका मतलब है अब कुछ इसके पास है एहसास, अब कहीं ऐसा ना हो कि ये जाया हो जाए, ये पलट जाए या ये उसमें गुम हो जाए। उसमें गुम होना उसके लिए खतरा है, क्योंकि जब तसर्रुफ का खतरा उस वक्त हासिल होता है, आता है तुम्हें जब तसर्रुफ हासिल होता है, और जब तसर्रुफ तुम पे हासिल हो जाता है तो खल्क तुम्हारे पीछे पड़ जाती है। लोग इकट्ठे होने लगते हैं तुम्हारे आसपास, आई ना समझ बात। उस वक्त होश में रहकर उनसे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है। उस वक्त तो फिर पागलपनी काम आता है। ये वजह नहीं है कि फिर वो पत्थर उड़ा लेता है हाथ में। आई ना समझ बात। वो बेचारा अपनी कोशिश में होता है, वो अपने चक्कर में होते हैं। वो जो गालियां वगैरह जो निकल रही होती हैं वो अपने आप को बचा रहा होता है। ये सब पे तो ये नहीं आता है, सब पे नहीं आएगा, किसी किसी पे आएगा। वो जिसमें हालत जब ज्यादा हो जाती है, जिसको ज्यादा इस बात का गुमान हो जाता है हासिल, किसी को तो पता भी नहीं चलता, आगे चला जाता है। जैसे में जो मसनद इरशाद पर होता है पहले से जाहिरन, जो मसनद इरशाद पर होते हैं ना, उनको तसर्रुफाती खतरे या मलकूती खतरे कम होते हैं। उनके पास पहले ही बहुत होती है। आई ना समझ। वो कब डूबते हैं? वो जब डूबते हैं जब वो हुब्बे जहां और हुब्बे दुनिया में पा जाए, उसकी वजह से। जब वो अपनी तारीफों में पड़ जाएं और लोग उनकी तारीफ करने लगें और वो भी उसमें मजा लेने लगें, तो समझ लो कि ये यहीं डूब गया। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ईद का दिन था, सबसे गले मिल रहे थे। लोग आ रहे थे, आपको मुबारकबाद दे रहे थे, आप गले मिल रहे थे, आप उनको दे रहे थे, वो आपको दे रहे थे लोग। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह भी आए और आपसे मुआनका किया और फरमाया हुजूर ईद मुबारक हो। आपने फरमाया कि शहाबुद्दीन मैं तुम्हें नहीं समझता था ऐसा, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने कहा हुजूर क्या हुआ? आपने फरमाया कि तुम मुझे यहां दे रहे हो मुबारकबाद, तुम मुझे मुबारकबाद अब्दुल कादिर को उस वक्त देना जब मैं साथ ईमान के अपनी कब्र में हूं।
और फिर तुम मुझसे कहना कि अब्दुल कादिर तुम्हें मुबारक हो, आज ईद का दिन है। वो लोग होते हैं वो अपनी तारीफ से खुश नहीं होते और अपनी तनकीद पर रंजीदा नहीं होते। यानी वो रसूल नहीं बनते कि जिसने तनकीद की वो काफिर हुआ, जिसने तारीफ की वो मोमिन हुआ। ये एक खतरा है। अब इससे भी ऊपर उठता है, जब आदमी मलकूती खतरे से उठता है तो फिर खतरा रहमानी उसको साबित होता है, वारिद होता है। वो तजल्लियात का गलबा है। उसके जिक्र का जो तरीका होता है, उस वक्त जो उस पर तजल्लियां वारिद होती हैं, इसमें दोनों का बड़ा अमल है, एक कोऑर्डिनेशन है, पीर का भी और मुरीद का भी। जब तजल्लियां खतरा रहमानी में दाखिल होता है और तजल्लियां वारिद होती हैं तो खतरा रहमानी शुरू हो जाता है उस पर। और खतरा रहमानी जब शुरू हो जाता है तो बात यह होती है, खतरा रहमानी यह है कि वो तजल्ली उसकी अकल पे गलबा कर रही है या रूह पे। अगर अकल पे गलबा कर गई तो फिसाद पैदा हो जाएगा उसके सलूक में, और उस पर रूह पर तजल्ली हो रही है तो वो उसकी रूह पे गलबा नहीं पा सकती, तजल्ली पर वो जज्ब हो जाती है, उसकी रूह ताकतवर होती जाती है। वो तजल्ली जिल्ली होती है या हकीकी होती है? जिल्ली होती है, ये हकीकी तजल्ली नहीं होती कभी भी। हकीकी तजल्ली तो बस हाँ क़यामत में होगी या अंबिया पे होती है। तजल्ली तो है जिल का नाम। हाँ, ये सब पर जिल्ली होती है। उस जिल्ली का ये हाल है कि अकल पे हो रही है या रूह पे हो रही है। अगर वो अकल पर गलबा कर जाए तो वो मजजूब हो जाता है, हमेशा के लिए जज्ब में चला जाता है, फिर वो कभी उससे बाहर नहीं आता। उसकी तीन कैफियतें हैं। या तो वो खामोश हो जाएगा, हमेशा खामोश रहेगा, और या फिर वो कोई नारा लगा देगा और उस पर कायम हो जाएगा, या फिर कोई नारा लगाएगा और पलट जाएगा। ये शेख की कुव्वत है कि वो उसको पटा दे। जिसको हम शतयात कहते हैं, और ये सब पर वार हुआ। हजरत बाइज़ बुस्तामी पे हुआ, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे हुआ, मंसूर हल्लाज पे हुआ। मंसूर हल्लाज पलटे नहीं, वो कायम हो गए, उस पर कायम रहे, और उसी हालत में उन पर जो भी कुछ गुजरा वो गुजरा। लेकिन जिनकी रूह पर होती है, उनकी अकल पर वारद नहीं होती, वो खतरा रहमानी से निकल जाते हैं। ये उरूज का दर्जा कमाल है। अब उसको वापस फेंक दिया जाता है, जैसे कि प्रोसेस से हो गए और रिटर्न कर जाए वो। अब ये नजूल में आ जाता है। अब ये जब नजूल होगा तो इसका मकाम अबदियत है, फिर ये मकाम अबदियत में दाखिल होगा नजूल के बाद। नजूल से पहले मकाम अबदियत नहीं है, क्योंकि मकाम अबदियत इंसान के लिए आखिरी दर्जे का सबसे बड़ा मकाम है। इसके आगे ना कोई कुतबियत है, ना कोई विलायत है, ना कोई तसर्रुफ है, इसके आगे कोई मकाम नहीं है। ये मकाम अबदियत जो है, ये सबसे आखिरी मकाम
उनको हासिल होता है जो कमाल पर जाकर नजूल कर रहे हैं। अच्छा भैया, ये जो आपने मकाम बताया